हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर 13 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक बहुत छोटा सेक्शन हम लोगों का छूट गया था उस वीडियो में, उसको हम लोग इस बार दोबारा इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग दोबारा उसको कवर कर रहे हैं। क्या छूटा था? छूटा ये था कि हम लोगों ने सिस एंड ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया था, लेकिन एलिफेटिक फॉर्म्स में पढ़ा था। क्या हमको मालूम है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी सिस और ट्रांसफॉर्म हो सकता है? आइए देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे सिस और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। देखते हैं कैसे हो सकता है। सपोज कोई हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर एक है, लेट्स से साइक्लोहेक्सेन है। लेट्स से साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा कि हम सपोज करते हैं यहां पर Cl लगा है, यहां पर Br लगा है, यहां पर Cl लगा है, यहां पर Br लगा है। एक बात डेफिनेट सी है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा और ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा, जिसमें से 1 2 3 बॉन्ड हमको दिख रहे हैं। 1 2 3 बॉन्ड हमको दिख रहे हैं, लेकिन चौथा वाला बॉन्ड हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चौथा बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब होगा तो जरूर, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर एक बॉन्ड और है। और जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? वहां पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग वेज मॉडल में बनाने की कोशिश करें, अगर इसको हम लोग वेज मॉडल में बनाने की कोशिश करें तो इसका वेज मॉडल कैसा होगा? लेट्स से ये साइक्लोहेक्सेन है, लेट्स से ये साइक्लोहेक्सेन है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्लोरीन है और ये जो ब्रोमीन है ये प्लेन से बाहर आ रहा है, ये प्लेन से बाहर आ रहा है। तो लेट्स से ये क्लोरीन लगा हुआ है और ये क्या लगा है? ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर ये दोनों बाहर आ रहे हैं, अगर ये दोनों बाहर आ रहे हैं, इट डेफिनेटली मींस कि पीछे हाइड्रोजन जा रहा होगा। तो डैश्ड फॉर्म से हम लोग क्या बना देंगे? हाइड्रोजन बना देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से डैश्ड फॉर्म से क्या बना देंगे? हाइड्रोजन बना देंगे। अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखा जाए, इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखा जाए तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों कार्बन्स ये वाले कार्बन्स हैं, ये दोनों कार्बन्स ये वाले कार्बन्स हैं। इधर बाहर क्लोरीन निकल रहा है, इधर नीचे हाइड्रोजन लगा है, इधर क्लोरीन निकल रहा है या ब्रोमीन निकल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। चलो ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है और यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर पोर्शन कनेक्टेड है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक बात है। अगर हम इस क्लोरीन को इस तरफ कर दें और इस हाइड्रोजन को इस तरफ कर दें, इस क्लोरीन को इस तरफ कर दें, हाइड्रोजन को इस तरफ कर दें, यानी क्लोरीन को निकाल करके पीछे भेज दें और हाइड्रोजन को निकाल करके आगे भेज दें, तो क्या ये स्ट्रक्चर हमको देखने में कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू कर देगा? और ये साइक्लिक पोर्शन, तो क्या ये भी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएंगे? ये क्लोरीन निकल करके कहां चला जाएगा? यहां पर। और हाइड्रोजन निकल करके कहां पर आ जाएगा? यहां पर। तो अब ये स्ट्रक्चर इस चीज का हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहां पर जब जो हेलोजेंस लगे थे वो एक तरफ लगे थे, यानी बाहर, प्लेन के बाहर आ रहे थे दोनों हेलोजेंस। लेकिन इस केस में एक हेलोजन प्लेन के बाहर आ रहा है और दूसरा हेलोजन प्लेन के अंदर जा रहा है। ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन अंदर जा रहा है और ब्रोमीन बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो ये वाली फॉर्म थी इसमें सेम टाइप की चीजें सेम साइड थी। इसका मतलब कौन सा फॉर्म था? सिस फॉर्म था।
और इसमें सेम साइड की चीजें, सेम टाइप की चीजें अपोजिट साइड है, इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन सर आपने तो बताया था कि सिस और ट्रांसफॉर्म एल्कीन टाइप के कंपाउंड्स में दिखता है, इसमें तो कन्फर्मर्स बनने चाहिए थे, इसमें तो कन्फर्मर्स बनने चाहिए थे, सॉ हॉर्स फॉर्मूला बनना चाहिए था, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बनना चाहिए था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग है तो कार्बन घूमने में आसानी थी। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। कौन से स्ट्रक्चर हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों कार्बन आपस में तो डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे कार्बन से और भी जुड़े हुए हैं जहां पर वो बंधे हुए हैं। अच्छा सोचो, इन कार्बन्स को अगर हम घुमाना चाहें, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में चेंज करना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर भी कार्बन है और यहां से ये फिक्स है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के कार्बन्स कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं अपनी पोजीशंस पे, उनको हम रोटेट, उनकी एक्सेस के अलोंग, उनके बॉन्ड के अलोंग रोटेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनके साथ लगे हुए कंपाउंड्स को, उनके साथ लगे हुए एटम्स को हम लोग रोटेट कर देंगे, और वो रोटेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस में चेंज आ रहा होगा। कहां पर चेंज आ रहा होगा, स्पेस में चेंज आ रहा होगा। पोजीशन में अंतर नहीं है, स्पेस में अंतर है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है कि जहां पर स्पेस में अंतर आता है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और स्पेस में अगर हमको एक तरफ चीजें दिख रही हैं या अपोजिट साइड चीजें दिख रही हैं तो उसका नाम हम लोग सिस या फिर ट्रांसफॉर्म के नाम से रख देते हैं। यह भी हमको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड में, अगर सिंगल बॉन्ड के साइक्लिक स्ट्रक्चर के दो कार्बन्स के साथ दो तरीके के ग्रुप्स सिस या फिर ट्रांसफॉर्म में है तो इसको हम लोग सिस या फिर ट्रांस साइक्लो पर्टिकुलर नाम देंगे। सपोज अगर इसका नाम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस साइक्लोहेक्सेन। जो भी ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन है वो लगाने के बाद ट्रांस साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इससे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था जिसमें क्लोरीन इधर ही था और हाइड्रोजन नीचे था, तो क्या हो जाएगा, सिस साइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए ऐसा सवाल जो पढ़ रहा होगा उसके दिमाग में आया होगा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी जगह पर यहां पर डबल बॉन्ड होता, यहां क्लोरीन कनेक्टेड होता और यहां पर ब्रोमीन कनेक्टेड होता, कोई दिक्कत? यहां पर क्लोरीन कनेक्टेड होता तो यहां पर ब्रोमीन कनेक्टेड होता और यहां पर डबल बॉन्ड होता, तो क्या इस टाइप के कंपाउंड का सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना पॉसिबल है? प्रश्न अच्छा है। क्या इस टाइप के कंपाउंड का सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना पॉसिबल है? एक मिनट के लिए हम लोग अपने दिमाग में सोचेंगे, सिस और ट्रांसफॉर्म किसका बनता है? सिस और ट्रांसफॉर्म किसका बनता है जहां पर स्पेस में रोटेशन कराने की जगह हो? क्या इसमें स्पेस में रोटेशन कराने की जगह है? अच्छा, स्पेस में रोटेशन होगा कैसे? जब कुछ एटम्स बाहर की ओर हो, प्लेन के बाहर की ओर, और कुछ एटम्स प्लेन के अंदर की ओर हो। अगर ऐसा है ही नहीं, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है, अगर डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो क्या वहां पर सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी? नहीं बनेगी। सीधी सी बात है, अगर डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो वहां पर सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? क्या अगर हम बहुत गौर से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो ये स्ट्रक्चर हमको प्लेनर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, आइए देखते हैं। सॉरी, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है, एक बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है, इस बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है, जो आगे भी जुड़े हुए हैं, और एक तरफ से ब्रोमीन से जुड़ा है और एक तरफ से क्लोरीन से जुड़ा है, और ये आगे जुड़े हुए हैं, ये आगे जुड़े हुए हैं। ये इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या यहां पर कोई हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस वाले क्लोरीन को उठाएं? क्या यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम इस वाले क्लोरीन को उठाएं और इस चेन की जगह रख दें, या इस वाले ब्रोमीन को उठाएं इस चेन की जगह रख दें?
पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम चेन को कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। चेन अगर यहां पर एक कुछ और कनेक्टेड होता तो हम लोग वहां पर जोड़ सकते थे, लेकिन ये तो कनेक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होंगे, जब हम लोग एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जहां पर डबल बॉन्ड्स होंगे वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि जहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे सिर्फ वहीं पर सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा। डबल बॉन्डेड साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांसफॉर्म उन कार्बन्स पे पॉसिबल नहीं होगा जिन कार्बन्स पे डबल बॉन्ड लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसका एक छोटा सा सेक्शन इसमें छूट गया था जो उस वीडियो में पढ़ाना था, रह गया था, तबीयत खराब थी। अभी हम लोगों ने इस वाले वीडियो में उसको कवर कर दिया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का पोर्शन बच गया था, वो भी कवर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें 1-2 वीडियोस आएंगे। ये वीडियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट था, ठीक है। तो 13A के नाम से ये आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आरंभ भी अच्छे से चल रहा होगा, आरंभ के बैचेस में आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं कोई ऐसा डाउट आ गया है जो क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है, तो आप डेफिनेटली आरंभ के कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी लिख करके हमको पहुंचा सकते हैं, या स्टूडेंट सपोर्ट सेल पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। चल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।